दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसको लेकर के जो विरोधी दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो परेशान हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी तो इससे खुश है, लेकिन बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो बेहद परेशान हो गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का जो ये आदेश है, ये आदेश एकदम अजीबोगरीब है। और ऐसे समय पर चुनाव आयोग ने ये आदेश दिया है जब चुनाव बिहार में, मतलब जो चुनाव का जो बिगुल बजने में मात्र 3 से 4 महीने बचा हुआ है। चुनाव आयोग ने एक निर्देश दिया है कि बिहार विधानसभा में का जो मतदाता सूची है उसका विशेष गहन परीक्षण किया जाएगा। इस तरह का एक अभियान जो है 2003 में भी चलाया गया था, लेकिन 2003 में जब ये अभियान चलाया गया था तो 1 साल जो है लोकसभा चुनाव के लिए बचे हुए थे, और सभी राज्यों में अगर आप देखिए तो 1.5 से 2 साल का विधानसभा के चुनाव बचे हुए थे। लेकिन ये जो आदेश आया है चुनाव आयोग का, जिसकी खूब चर्चा हो रही है, ये ऐसे समय पे आया है जब बिहार विधानसभा के चुनाव में मात्र 2 से 3 महीने का वक्त बचा हुआ है। अब ऐसे में चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है उस पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी वैसे चुनाव आयोग को लेकर के सवाल खड़े करते रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन विधानसभा चुनावों की चर्चा राहुल गांधी अक्सर करते रहते हैं कि वोट कहां से आए। लेकिन इस बार जो यह अभियान चलाया जा रहा है, इससे आखिर फायदा किसको होने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है? क्या राष्ट्रीय जनता दल जो वहां की पार्टी है, आरजेडी, क्या उसको कोई नुकसान होने वाला है? कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला है? इन सारे मुद्दों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बता रहे हैं आपको कि आखिर चुनाव आयोग का ये निर्देश क्या है। दरअसल चुनाव आयोग ने 24 तारीख को एक आदेश जारी करता है, 24 जून को, और चुनाव आयोग कहता है कि 25 तारीख से जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और जो बीएलओ हैं वो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लग जाए। मतलब 24 को आदेश होता है और 25 को उनसे कहा जाता है कि आप क्षेत्र में पहुंच जाइए और घर घर जाकर के मतदाताओं को फॉर्म बांटिए। 24 को आदेश आता है और 24 को ही कहा जाता है कि आप फॉर्म छपवाइए। कितनी तेजी है! 24 को ही फॉर्म छपवाने को कहा जाता है और 25 से मतलब जाकर के फॉर्म को लेकर के घर घर बांटिए। और इस फॉर्म जो दिया जाएगा वो वोटर को दिया जाएगा, और वोटर को बताया जाएगा कि भाई ये फॉर्म आप भर करके दीजिए कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं हैं। और इस जो फॉर्म दिया जाएगा उस फॉर्म के साथ आपको एक दस्तावेज लगाना होगा। वैसे सबसे पहले तो फॉर्म में क्या क्या भरना पड़ेगा मैं वो बता दूं आपको। इस फॉर्म में भरना पड़ेगा आपको अपना मतदाता का नाम, फोटो, पता, ईपीआईसी मतलब इपिक नंबर, जिसको लेकर के बंगाल में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में हंगामा हो रहा था, जन्म की तारीख, मोबाइल नंबर, माता पिता या अभिभावक का नाम, ये सब कुछ जो है आपको उस फॉर्म में भरना होगा। और इस फॉर्म को भरने के बाद इसे बीएलओ को वापस करना होगा। मतलब फॉर्म जो है मतदाता खुद भरेगा और बीएलओ को देगा। और इसके साथ ही आपकी जो पहचान है उसको सत्यापित करने के लिए कोई एक दस्तावेज आपको देना होगा। वो दस्तावेज क्या क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। जैसे 1 जुलाई से 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज। जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र मतलब आपका जन्म हुआ उसका कोई प्रमाण पत्र हॉस्पिटल की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, इस तरह का। इसके अलावा चौथे नंबर पर है पासपोर्ट, और 5वें नंबर पर है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट। राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र,
ओबीसी, एससी या एसटी का जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर, राज्य सरकार द्वारा जारी किसी जमीन या घर का प्रमाण पत्र। अगर ये प्रमाण पत्र इनमें से कोई एक भी आपके पास है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, पहले से अगर चला आ रहा है तो। अगर इनमें से कोई प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आपका नाम बिहार की वोटर लिस्ट से कट सकता है। इसके लिए बड़ा कम समय दिया गया है। इसके साथ साथ अगर आप वोटर नहीं हैं बिहार विधानसभा में, मतलब बिहार के वोटर अभी तक नहीं बन पाए हैं, तो भी आप इसके जरिए आप वोटर बन सकते हैं। लेकिन जो भी आप प्रमाण देंगे वो 26 जुलाई, मतलब एक महीने का पूरा ये अभियान है, 26 जुलाई तक घर घर सर्वे पूरा करने के बाद जो निर्वाचन आयोग में जब सर्वे आ जाएगा, उसके बाद निर्वाचन आयोग आपके फॉर्म की और जो आपने दस्तावेज उसके साथ लगाए होंगे उसकी जांच करेगा। उसी आधार पर वोटर लिस्ट को संशोधित किया जाएगा। जिन भी मतदाताओं का सत्यापन नहीं होगा, जिनकी मृत्यु हो गई होगी, या उनके नाम हटा दिए जाएंगे और नए नामों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद 1 अगस्त को संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 1 सितंबर तक, इसके बाद 1 सितंबर तक दावा और आपत्ति मांगी जाएगी। मतलब जब लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद आपको अगर कोई आपत्ति है अपने वोटर को लेकर के तो आपसे आपत्ति मांगी जाएगी और सितंबर महीने में दावा और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। ये तो हो गई चुनाव आयोग की बात। सवाल ये उठता है कि ये जब कभी भी इस तरह के वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम होता है, मतलब आज से 2025 चल रहा है, 2003 में हुआ था, मतलब 12 साल पहले, जब कभी भी होता है तो पूरे देश में एक साथ होता है और इसके लिए वक्त दिया जाता है। 6 महीने 8 महीने का वक्त दिया जाता है कि अगर कोई वोटर नहीं रहा है तो उसका नाम काटा जाता है और अगर कोई वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, वहां उसका कोई पेपर नहीं है, तो उसको वहां से चेंज किया जाता है। लेकिन इस काम के लिए 6 से 7 महीने 8 महीने का समय दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग ये बिहार में क्यों अकेले करा रहा है, क्यों पूरे देश में एक साथ नहीं हो रहा है। अगर चुनाव आयोग की मंशा साफ है तो पूरे देश में चुनाव आयोग को यह काम करना चाहिए। अब हम आपको सुनाते हैं कि इस पर कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो क्या कहती हैं, एक बार वो जरूर सुनिए। नरेंद्र मोदी अब बिहारियों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और इस बार हमला सीधा आपके वोट के अधिकार पर है। जी हां, आपने ठीक सुना, मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब, मजदूर और अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी बिसात बिछा दी है। कागज दिखाने की जो नई जुगत है, असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की कवायद है। पहले समझ लीजिए, वोटर लिस्ट में 3 तरह के रिव्यू होते हैं: रूटीन रिव्यू, समरी रिव्यू और स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। रूटीन रिव्यू क्या होता है? ये 365 दिन साल में चलता है। एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट में फेरबदल की जाती है, एडिशन डिलीशन होता रहता है, ये पूरे वक्त चलता रहता है। फिर होता है समरी रिव्यू। ये वोटर लिस्ट को बेस बनाकर कुछ वक्त के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए साल में एक बार होता है, अमूमन चुनावों से पहले होता है। और फिर आता है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जो कि मौजूदा वोटर लिस्ट को हटाकर नई वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाने की कार्रवाई होती है। बिहार में 22 साल बाद चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है। पिछली बार जब यह 2003 में हुआ था तब इसमें 2 साल लगे थे। अब दावा किया जा रहा है कि यह 1 महीने में ही हो जाएगा। अब यह कैसे संभव है, इसका जवाब चुनाव आयोग या मोदी जी दे सकते हैं। तो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में होगा क्या, यह भी समझना जरूरी है। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था तो वो नई लिस्ट में स्थापित हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 1987 से पहले आपका जन्म हुआ था तो आपको अपने जन्म और जन्म स्थान का सर्टिफिकेट लगाना होगा।
लेकिन अगर आपका जन्म 87 से 2004 के बीच में हुआ तो आपको अपने माता या पिता में से एक का जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लगाना होगा। 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको अपने दोनों माता पिता का जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लगाना होगा। अब सवाल ये, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पहले समझिए प्रमाण पत्र मान्य कौन से हैं। बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहा जाता है। कौन से प्रमाण पत्र आपके मां बाप के लिए मान्य नहीं है? आधार और वोटर आईडी कार्ड। अब इसी से बहुत सारे ज्वलंत सवाल खड़े होते हैं। 3 महीने पहले ही बिहार में समरी रिव्यू हुआ था, तो उस समय स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की बात क्यों नहीं की गई? दूसरा सवाल, नए चुनाव आयुक्त ने बोला था अभी 1 महीने पहले कि उन्होंने 4000 कंसल्टेशन किए, तो उनमें से एक में भी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर चर्चा क्यों नहीं की गई? तीसरा बड़ा सवाल, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये चर्चा क्यों नहीं की गई? चौथा सवाल, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है ये किसकी मांग पर किया जा रहा है? कहां से डिमांड आई है ये होने की? पांचवा सवाल, 22 साल बाद एकाएक निर्णय क्यों लिया गया और शुरुआत बिहार से क्यों की जा रही है जहां पर कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं? और छठा जबरदस्त सवाल यह है कि अगर यह करना ही था तो मॉनसून के दौरान यह करने की क्या जरूरत थी, जबकि बिहार के 73% जो एरिया है वो बाढ़ग्रस्त है। और अंत में जो सवाल है, प्रमाण पत्र ही चाहिए मां बाप का, तो आधार और वोटर आईडी कार्ड मान्य कैसे नहीं होगा? कितने लोगों के पास अपने मां बाप के बर्थ सर्टिफिकेट होंगे? बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं, इसका सीधा जो प्रभाव है वो 4 करोड़ 76 लाख पे पड़ेगा जिनका 1987 के बाद जन्म हुआ है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब, मजदूर और प्रवासी झेलेंगे। मतलब एक प्रधानमंत्री जो अपनी डिग्री ना दिखाने के लिए कानून बनाता है वो पूरे देश के कागज देखने पर आमादा है। वो क्यों बार बार ऐसे स्वांग रचते हैं जिससे गरीब मजदूर का सबसे बड़ा हथियार उसका वोट ही छीन लिया जाए? और जो बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एनआरसी का नवीनीकरण करके नाम बदलकर जो काम चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है ये किस हद तक सही है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार दे सकती है। लेकिन चुनाव के 2 महीने पहले ये होना और इससे संभवतः बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे वोट देने से, यह सवाल आज पूरा देश के चुनाव आयोग से और नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहा है।